स्टूडेंट, आपकी कक्षा 10 की जो भूगोल की किताब है उसका जो कृषि चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसकी समरी लेकर के आए हैं हम आपके लिए। समरी का मतलब है इसमें कुछ खास बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप चलते चलते भी इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो कृषि की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कृषि के प्रकार की। ठीक, सबसे पहली बात हमने देखी थी कि कृषि के प्रकार कितने प्रकार की कृषि है। तो ये 4 प्रकार की कृषि है: आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि और बागानी कृषि। इसके अलावा हमने फसलों के प्रकार पढ़े थे। तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार की फसलें पढ़ी थी। एक थी आपकी रबी की फसल, एक थी आपकी खरीफ की फसल और एक आपकी जायद की फसल। तो फसलों के प्रकार में हम सबसे पहले रबी की फसल पढ़ते हैं। रबी की फसल में प्रमुख फसल क्या है? हमारी गेहूँ है। तो प्रमुख फसल गेहूँ है। इस गेहूँ के अलावा हम जौ, मटर, चना, सरसों आदि भी उत्पादित करते हैं। इसके लिए हमें जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये जलवायु क्या है? ये शीत जलवायु है, मतलब शीत ऋतु में इसका हम बुआई करते हैं। इसके अलावा तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 से 21 डिग्री तापमान हमको चाहिए होता है। अगर इसकी वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। इसकी बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है और कटाई अप्रैल से मई के मध्य। अगर यह इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादक क्षेत्रों में भी इसे बांटा गया है। तो क्षेत्र की बात करते हैं तो गंगा सतलज नदी मैदान, मतलब ये आपका जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पे इसका उत्पादन अधिक होता है। और दक्कन का क्षेत्र मतलब जो आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। चूँकि काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए गेहूँ का उत्पादन इसमें बहुत ही बेहतर होता है। अब उत्पादक राज्यों की बात करें तो राज्य प्रमुख पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश हैं। आगे खरीफ की फसल की बात करते हैं। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसलें होती हैं? मक्का है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि। इनके लिए हमें कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इस समय मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई होती है। मान के चलिए जून में इसकी बुआई होती है। और तापमान अधिकतर फसलों के लिए, मतलब इस जितनी फसलें हम लोगों ने बात करी है, मक्का, चावल, अधिकतर फसलों के लिए हमें तापमान चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य। ठीक है। और वर्षा में 100 सेंटीमीटर 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। बुआई इसकी जून जुलाई में होती है, पहले हमने बताया, मानसून के आगमन के साथ। और कटाई सितंबर अक्टूबर में इसकी हो जाती है। खरीफ की प्रमुख फसल हमारी क्या है? ये है मक्का और गन्ना। जायद की फसलें, तीसरी फसल हमारी है जायद की फसल। तो जायद की फसल के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः सब्जियां व फल आते हैं। ठीक है। और ये रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाती है। रबी और खरीफ के मध्य की बात करें अगर तो ये अप्रैल में कट जाएगी रबी की फसल और जून में खरीफ की फसल बोई जाएगी। तो इस अप्रैल से जून के मध्य का जो समय होता है, इस मध्य में इसकी बुआई होती है या इसका उत्पादन होता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, तोरई, भिंडी या सब्जी वाली जो भी फसलें हैं उनका उत्पादन होता है। बुआई मार्च में होती है और कटाई इसकी जून में होती है। ये तो हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से उत्पादित होती हैं। अब हम अखाद्य फसलों की बात करें। अखाद्य फसलों के अंतर्गत हम रबड़ के बारे में बात करेंगे। तो रबड़ हमारी भूमध्य रेखीय फसल है। जलवायु इसको कैसी चाहिए? नम व आर्द्र जलवायु चाहिए। तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। और उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय है। इसके अलावा हमारी रेशेदार फसलें भी हैं जो अखाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब रेशेदार फसलें, ये जो है इसका जो उल्लेख है आपकी किताब में विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 फसलें हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। तो पहली 3 जो फसलें हैं हमारी रेशेदार, इनका उत्पादन हम मिट्टी में करते हैं, भूमि करते हैं। और आपकी जो रेशम है ये हम मलबरी के पेड़ पर कीड़ों के द्वारा इसका उत्पादन करते हैं। तो कपास के लिए जलवायु कैसी चाहिए या कैसा समय चाहिए? तो आप सबको पता है ये काली मिट्टी में उत्पादित होता है, मतलब काली मिट्टी की इसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। जलवायु 210 दिन ऐसे हों जो पाला रहित हो, मतलब किसी भी प्रकार का पाला या सर्दी, बहुत अधिक सर्दी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें खिली धूप होनी चाहिए, वर्षा हल्की हो और इसका उत्पादन 6 से 8 महीने में होता है। इसके उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं लगभग जिनमें काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा
कृषि क्षेत्र जो हमारा था, ये इस प्रकार जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता थी कि उत्पादन बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोग कृषि सिर्फ खाद्यान्न के दृष्टिकोण से कृषि कार्य न करें। तो इसके लिए 1947 से 64 तक बहुत ही सुधार करने के प्रयास किए गए, लेकिन ऐसी संरचना थी हमारे देश की कि ये जो सुधार थे ये बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए। तो जब बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए, सुधार किए गए। क्या था इसमें? जोतों की चकबंदी जो थी, इसकी जोतों की जो चकबंदी थी, चकबंदी के अंतर्गत क्या होता था कि जो लोगों के छोटे छोटे खेत होते थे उनको एक दूसरे में परिवर्तित कर दिया जाता था, तबादले कर दिए जाते थे और लोगों को बड़े भूखंड मिल जाते थे लेकिन इसमें लोगों का नुकसान होता था, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद तो चकबंदी की गई। इसके बहुत समय तक, आज तक लगभग 70 साल के बाद भी किसी क्षेत्र में चकबंदी हुई, बहुत ज़्यादा इस चकबंदी पर ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआत में ही चकबंदी की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। हरित क्रांति शुरू की गई जो 1966 से 67 के मध्य में शुरू हुई थी। सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई जिनमें सिंचाई के साथ साथ और भी कार्य किए जा सकते हैं ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। किसानों के लिए फसल बीमा की व्यवस्था की गई ताकि किसानों का जो फसलों का नुकसान हो उससे वो हतोत्साहित न हो और वो अपनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई ताकि किसानों को सस्ती दर पर ऋण मिल सके और वो अपना उत्पादन बेहतर कर सकें। निजी मंडियों की स्थापना की गई। ऐसी शहरों के नज़दीक मंडियों की व्यवस्था की गई ताकि किसान अपना उत्पादित जो माल है वो वहाँ जा कर के बेच सकते हैं। तो कुछ ये कृषिगत सुधार किए गए। तो यहाँ पे ये आपका जो वीडियो है ये इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और इसको आप ध्यान से देखिए और इसमें आपके जो परीक्षा संबंधी बहुत सारा मैटर मिलने वाला है। इसको आप कम शब्दों में, और हमने बहुत ही चूजी चीज़ों को लिया है इसमें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को देखें, पसंद करें और लाइक करें। थैंक यू।